बातचीत करेंगे। जी सर, सबसे पहला मेरा सवाल कि हरियाणा के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी समेत तमाम बड़े दिग्गज नेता यहाँ दस्तक दे रहे हैं। सवाल ये है कि क्या इनसे फ़र्क पड़ेगा जिस तरीके से मोदी जी आके यहाँ रैली कर रहे हैं? मोदी जी की पोल खुल चुकी है। मोदी जी ने जितनी झूठ बोली उसकी सब बातों की झूठ की पोल खुल गई। अब मोदी जी, शाह और नड्डा कोई भी आए हरियाणा के अंदर, अब उनकी साफ हो गया मामला। कोई भी सुनाई नहीं दे, क्या किसान, क्या मजदूर, क्या एम्प्लॉयज़, कोई सब ने परख लिया है जितने इसने झूठ बोली है। तो इसलिए उनका आने का यहाँ कोई प्रभाव नहीं है। पब्लिक दे हाथ की, शहर में भी, बल्कि शहरी लोग तो बचते थे इन बातों से, शहरी भी कहने लगे अगे हमें तुम्हारी पोल का पता लग गया। जितना मोदी देश में झूठा है इसके मुकाबले में कोई भी इतनी झूठ नहीं बोलता। लेकिन आपने जैसे कहा कि शहर के लोग भी समझ चुके हैं और कहा यह जाता है कि ग्रामीण लोगों को अगर थोड़ा बहुत छोड़ दिया जाए तो शहरी क्षेत्र तो हमेशा बीजेपी की तरफ ही झुकता है। इस बार क्या? इसीलिए मैंने आपको कहा है कि देहात तो समझ चुका था। देहात तो 13 महीने किसान मजदूर सब कुछ सड़कों पर, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में बैठा रहा सड़कों के ऊपर। और अब उसी भाषा को शहर वाले भाजपा अपने आप को मान करके उनको भी पता लग गया। सबकी जितनी पुरानी सुविधाएं थी ना वो भी ख़त्म कर दी। ऐसे ऐसे नियम कानून बना दिए इन्होंने, एक काम के लिए 10-10 ऑफिस में चक्कर काटने पड़ते हैं, फिर भी वो काम नहीं होता। इसलिए शहरी क्या, देहात क्या, सब हरियाणा की जनता इनको पूरी तरह परख गई है और ये साफ है आज हरियाणा के अंदर। अच्छा, मोदी जी तो लगातार आ ही रहे हैं, नड्डा साहब भी आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी भी आ रहे हैं, फिर भी कोई फर्क नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं चाहे यहाँ डेरा डाल दो। यहाँ का कैंडिडेट जिसने सरकार ने, कांग्रेस ने, पार्टी ने जो टिकट दे दिया, कोई भी आओ उसके मुकाबले में कोई इनकी दाल निकलेगी। अब एक बात बताओ, एक छोटी स्टेट के लिए एक विधानसभा में देश का प्रधानमंत्री और देश का सरकार का अध्यक्ष और गृह मंत्री जो एक एमएलए की सीट के लिए ठोकरे खा रहा है, घुटने टेक रहा है, तो आपने इसी से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि यहाँ पोल खुल गई इनकी। अच्छा, मुद्दा क्या होने वाला है आपके हिसाब से? यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा क्या बनेगा हरियाणा में? मुद्दा क्या बनेगा? 70-75 सीट आएंगी हरियाणा में कांग्रेस की, और 70-75, और इसकी झूठ की पोल खुल जाएगी भाजपा की। 2 बार से तो 2 टर्म से तो बीजेपी की सत्ता रही है। 2 टर्म से इसलिए रही ना, अब मोदी की झूठ चली गई, अब इसकी झूठ की पोल खुल गई। मोदी के नाम से सरकार आई है दोनों बार, यहाँ के विधायकों के नाम से, एमपी के नाम से सरकार नहीं आई, तो मोदी की पोल खुल गई। अब भी वो 400 पार हुआ था, उसमें भी पोल खुल गई, लोकसभा में भी पोल खुल गई। अब ये हरियाणा में तो पोल खुल रही है। चलिए सर, आप इसको कैसे देख रहे हैं? हरियाणा चुनाव एकदम सर पर है और कुछ ही दिन के बाद लोग घरों से निकलेंगे, वोट देने जाएंगे। क्या लगता है इस बार का सबसे अहम मुद्दा क्या होने वाला है? जीत कांग्रेस की होगी जी। लोगों की सबकी भावना ये है कांग्रेस ही सरकार बनेगी। मुद्दा भ्रष्टाचार, किसानों के लिए कुछ नहीं किया, गरीब मजदूर के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ झूठे ढकोसले बताते रहे और लोग इनसे ऊब चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है कहा जाता है कि किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा है, लेकिन कुछ सर्वे ऐसे आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है किसानों का मसला तो मात्र 2 से 3% है। क्या इसमें सच्चाई आप मानते हैं? सब झूठ है जी, जो कह रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं। किसानों का मुद्दा बड़ा भारी मुद्दा है, मजदूर का ही मुद्दा है, कर्मचारी का ही मुद्दा है, कोई भी अछूता नहीं है इनसे। कहा यह जा रहा है मोदी जी की तरफ से कि जो बंद मिल पड़े हैं उनको चालू किया जाएगा आपकी। अब से पहले ना किए गए, इलेक्शन के टाइम में चालू कर रहे हैं क्या? मिल तो बेच दिए गए, चालू कहाँ कर रहे हैं? हर प्रॉपर्टी को बेचा जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है सब कुछ। जी। अच्छा, यहाँ पे भ्रष्टाचार का मुद्दा भी है क्या कुछ? हाँ है ये मुद्दा, क्यों नहीं है? जो काम इस राज्य में जो भ्रष्टाचार है बेइंतहा है। चलिए, तो
तो यहाँ पर युवाओं का मसला है, किसानों का मसला है, भ्रष्टाचारी का मसला है, माफ़ी चाहता हूँ, भ्रष्टाचारी का मसला है। और जिस तरीके से बार बार बीजेपी की तरफ से दावे किए गए हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर के जो है सबसे पहली मुहिम रहती है, भ्रष्टाचारी बचेंगे नहीं, उनके लिए तो जेल के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे, सलाखों के पीछे हमेशा। सर मेरा सवाल ये है कि ये भ्रष्टाचार का मसला हर प्रदेशों में गूंजता है, क्या हरियाणा में भी है क्या ऐसा? ये हर ऑफिस के अंदर, हरियाणा के अंदर हर ऑफिस के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है। इवन नौकरियां भी पैसे लेके दी जा रही हैं। जो कहते हैं ना बगैर पर्ची खर्ची नौकरी दे रहे हैं, वो बगैर पर्ची खर्ची इनसे गलती से दी गई पहले झटके में, उसके बाद तो भर्ती नहीं हुई। तो बगैर पर्ची खर्ची क्या होगा, जब भर्ती नहीं होगी तो कहाँ पर्ची चलेगी, कहाँ खर्ची चलेगी। लेकिन जो अच्छी अच्छी पोस्टें हैं, जैसे एसडीओ 80 एसडीओ की भर्ती करी थी, जिसमें से 79 78 वो सारे जो है बाहर के आरएसएस के, गुजरात और दूसरी स्टेटों से, बिहार से, वहाँ से ले आके भर्ती किए थे। और हरियाणा के सिर्फ 2 एसडीओ लगे थे। तो ये सारा जो है बाहर के हरियाणा के युवा तो जितने शिक्षित हैं वो तो बेरोजगार हो गए। अब बचा ही क्या है, सारा बेरोजगार युवा या तो नशे की तरफ जा रहा है या अपना जो है दूसरे धंधे। हाँ, तो हरियाणा का तो बुरा हाल हो गया, बाकी तो उसका भी हो गया। सारे यूथ जो है बेरोजगार घूम रहे हैं। क्या लगता है इस बार का मुकाबला क्या कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होने वाला है या फिर कांग्रेस वर्सेस सभी पार्टियों के बीच में होगा? एक तरफा जो है कांग्रेस के फेवर में होगा। कम से कम जो है 60-70 सीट्स जो है अकेली कांग्रेस की होंगी, जो कि जो है बाकी सब जो निर्दलीय भी आगे और दूसरे जो है सिर्फ उसमें का भी बोलबाला रहेगा। निर्दलीय कोई आ सकता है। और वो भी निर्दलीय क्या है, भाजपा ने खड़े कर रखे हैं सारे निर्दलीय ताकि वोट काटें। सिर्फ जो है एजेंट जो है बना रखे हैं, वो जो है मतलब इंडिपेंडेंट खड़े कर रखे हैं। देखिए आज राहुल गांधी जी ने भी यही कहा था कि जो है जितने भी निर्दलीय छोटी मोटी पार्टियां जो खड़ी हो गई हैं, बहुत सारे पार्टियों का जिक्र भी किया उन्होंने कहा कि साफ तौर पे पार्टियों की जो रिमोट है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। सर आप इसको कैसे देख पा रहे हैं? आप तो किसानों के मुद्दों को लगातार उठाते रहे हैं और जगह जगह मैं देख रहा हूं कि आप पूरे हरियाणा में दौरा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। आपके हिसाब से क्या कुछ समझ में आ रहा है? जो निर्दलीय पार्टियां उठ रही हैं, खड़ी हो रही हैं, किसका नुकसान कराएंगे? ये जो है ना, नुकसान करने के लिए कांग्रेस का करने के लिए खड़े हैं, लेकिन ये एजेंट है बीजेपी का। जनता समझ चुकी है नुकसान किसी का नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस पार्टी फुल मेजोरिटी में जो है ना सरकार बनाएगा हरियाणा में, और चौधरी भूपेंद्र सिंह मुख्यमंत्री होंगे। चेहरा अभी से बन के तैयार है? तैयार है, सब ना पता है, सबको पता है। चौधरी भूपेंद्र सिंह बहुत ही मासिस के लीडर हैं और उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। अच्छा, हुड्डा साहब ने जब पहली, हाँ जी, हुड्डा साहब ने जब पहला कार्यकाल उनका जब रहा, इससे पहले 10 टेन्योर के पहले ही, अभी 2 टर्म से तो बीजेपी 2005 में, तो उस समय पे कैसा था यहाँ का व्यवस्था, किस तरीके से चल रहा है? बहुत ही बढ़िया व्यवस्था थी। आम आदमी को नौकरी मिली, सबको नौकरियां दी गई हैं, पूरा विकास किया गया। सब आदमी अच्छा महसूस कर रहे थे और सब खुशहाल थे। गुंडा का सफाया कर दिया था। इस सरकार में कंट्रोल था जी, बदमाश भाग गए थे। महंगाई के दावा तो बीजेपी की तरफ से भी किया जा रहा था। 80 रुपये किलो जो है ना टमाटर बिक रहा है, घिया बिक रही है, आलू बिक रही है। ये महंगाई पे कंट्रोल है। 100 रुपये पेट्रोल में बिक रहा है, वो महंगाई पे कंट्रोल है। डीजल का भाव देख लो, उस टाइम 65 रुपये 60 रुपये था, आज 100 रुपये है। ये महंगाई पे कंट्रोल, बताइए कंट्रोल है क्या? तो फिर इस बार क्या लगता है कि हरियाणा के अंदर भी महंगाई का मसला रहने वाला है इस बार? हरियाणा में महंगाई भी, भ्रष्टाचार भी, नौकरी भी, अग्निवीर भी, किसान भी। हरियाणा की 75% जनता कृषि पर डिपेंड है जी। और कृषि नाराज, किसान नाराज तो जनता नाराज। किसान है ना जो 75% आदमी, वो इनको उल्टा भेज देगा। चलिए और भी लोग। हाँ सर, आप बता दीजिए आपके हिसाब से क्या कुछ हो रहा है हरियाणा में? हरियाणा में जो है ना, आने वाले 5 तारीख को तमाम हरियाणा में जो है ना कांग्रेस की सरकार आएगी और हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे जी।
और भूपेंद्र सिंह को रहनुमाई में जो चुनाव हो रहे हैं समस्त हरियाणा के लिए जन जन की आवाज़ है कि बीजेपी को बचाओ और कांग्रेस को लाओ, क्योंकि एक भी बीजेपी ने किसी व्यक्ति को, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, छोटे उद्योगपतियों को, छोटे दुकानदारों को, पहलवानों को, आंगनबाड़ी वाली को, आंगनबाड़ी के वर्करों को, किसानों को, मजदूरों को लाठियों से पीट पीट के रखा है। वो कहता था कि एमएसपी लाऊंगा, अच्छे दिन लाऊंगा। मोदी आए आपके अच्छे दिन? बहुत अच्छे दिन आए। किसानों की जो जिन्नस थी वो बाजारों में पड़ी हुई, उनको लात मार मार कर इधर उधर खिलाया गया और ऐसे अच्छे दिन दिए। और जितने कीमत थी एमएसपी की गारंटी देने के लिए कही थी, वो गारंटी ऐसी दी, किसानों पर लाठियां चला दी। जब उसके जा करके वो धरने पर बैठते हैं, इन्हें अपना हक मांग रही थी रेसलिंग की, उनकी इज्जतों पर हमला किया। उससे भी लोगों में, नौजवान में, बुजुर्ग में, माताओं में, सब में रोष है और उसको तड़ी पार करके छोड़ देंगे। चलिए, हाँ जी सर, आप बता दीजिए आपके हिसाब से क्या कुछ माहौल होने वाला है यहाँ पर? भाई यो माहौल हमारे हिसाब से थे, जो आप कह रहे थे ना, इतने बड़े बड़े नेता आ गए हरियाणा के अंदर है। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी हाँ आ गए। हाँ, ठीक बात। प्रधानमंत्री है, लीडर नहीं है। प्रधानमंत्री तो है लेकिन नेता नहीं है, क्योंकि झूठा नेता नहीं होता, सिर्फ झूठा प्रधानमंत्री है। जो हिंदुस्तान में इतना झूठा प्रधानमंत्री और इतना झूठा गृह मंत्री हिंदुस्तान में पहली बार बने हैं। दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि इनका कितना बेनिफिट होगा, कितना नुकसान होगा, हम तो ये उम्मीद करा, परमात्मा करे सारे हरियाणा में घूम जा मोदी और अमित शाह। हमने वोट मांगने की जरूरत नहीं, आप सफाई हो जाएगा। अगर अमित शाह और मोदी हरियाणा में जितनी जगह घूमेंगे, रिकॉर्ड देख लियो, वहीं जो ना बीजेपी का कैंडिडेट 200% हारेगा। मतलब जितना वो घूमेंगे उतना कांग्रेस के लिए, कांग्रेस को फायदा होगा। अच्छा, हाँ, ये मेरी अपनी सोच है। चलिए, तो देखिए जो है कहीं ना कहीं किसानों का मसला है, युवाओं का मसला है, साथ ही साथ में जो है पहलवानों का भी मुद्दा है। जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह का जो मामला चला उसको लेकर भी कहीं ना कहीं किसान नाराज हैं, और जिस तरीके से कंगना रनौत भी बयान लगातार किसानों को लेकर के देती रही हैं, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं किसान नाराज हैं। फिलहाल आने वाले समय पर छोड़ देते क्या कुछ होगा, लगातार दोनों तरफ से रैलियां ताबड़तोड़ होती दिखाई दे रही हैं।